अब चलिए दोस्त बात करते हैं एक ऐसी कांस्टेबल लेडी के बारे में जो कि भाई साहब अपने साहस को दाग देना पड़ेगा उसको। और बात करें तो इसी महाकुंभ के दौरान स्टेशन पे इसकी ड्यूटी लगी थी। और बात करें तो इसका एक छोटा सा 1 साल का बेटा जो कि भाई साहब अपने कंधे पे अपने सीने से लगा करके ड्यूटी को तैनात की हुई है। और बात करें तो गुरु तो अपने जो ड्यूटी होता है, अपना फर्ज जो होता है 101% देने की प्रयास कर रही है। यहां तक कि अपनी लेडी को, अपने बेटे को सीने से लगा करके ड्यूटी पर तैनात है। और ऐसे ऐसे कांस्टेबल और ऐसे ऐसे पुलिस वाले को सैल्यूट है कि भाई साहब इस तरह से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बजरंगी फिल्म को लेकर के। और बात करें जिस तरह से खेसारी लाल का रिश्ते फिल्म अचानक फर्स्ट लुक पोस्टर आ गया, वैसे ही भाई साहब पवन सिंह का भी बजरंगी फिल्म का पोस्टर आ गया, जो कि भाई साहब इस फिल्म में भी काफी तगड़ा तगड़ा सीन शूट किया गया है। और भाई साहब इस फिल्म के सिक्योरिटी को लेकर के बात करें तो भाई साहब पवन सिंह के टीम के द्वारा और इनके जो प्रोड्यूसर है उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि इस फिल्म का किसी भी पार्ट को वायरल नहीं किया जाएगा, किसी भी फोटोज को वायरल नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट इसका आएगा तो फर्स्ट लुक पोस्टर आएगा और आपके सामने आ गया फर्स्ट लुक पोस्टर। बहुत जल्द इसका टीजर देखने को मिलेगा और बहुत जल्द इसका मूवी भी आपको थिएटर में देखने को मिलेंगे। अब चलिए बस बात कर लेते हैं आपके प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के। और बात करें तो प्रयागराज और पूरा भारत सभी देशों से प्रेम करता है। और बात करें तो मात्र एक फ्लैग, बात करें तो एक पाकिस्तान का फ्लैग हटा करके भारत ने ऑल ओवर इंडिया मतलब कि सारे देशों का भाई सब झंडा अपने महाकुंभ में फहराया है। और इससे यह साबित होता है कि भारत सभी देशों से प्रेम करता है विदाउट पाकिस्तान को छुड़ा करके। और भाई साहब अभी आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी समझौता किए हैं और भाई साहब अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं ताकि हमारे भारत भी डेवलप हो और बहुत बड़ा हमारा भारत बने। और भारत ने ये फ्लैग लगा करके साबित कर दिया है भारत एक बहुत ही प्यारा देश है। और बात करें तो अपने देश के साथ साथ सारे देशों का फ्लैग लगाकर विदाउट पाकिस्तान को छोड़ाकर, ये है हमारा भारत। लव यू इंडिया। अब बस बात कर लेते हैं महाकुंभ यात्रा को लेकर के। और आपको तो पता ही है भाई साहब कि किस तरह से ट्रेन हो या रोड मार्ग हो या हवाई मान के चलो, मतलब कि चारों तरफ से इतने ट्रैफिक है कि भाई साहब मतलब कि लोग सोच रहे हैं कि हम जाए कि ना जाए। अगर हवाई मार्ग से सोचे तो उसमें भी टिकट इतना हाई हो गया है कि भाई साहब सोचने का उम्मीद ही नहीं मत करो। ट्रेन में इतनी दिक्कतें हो रही है कि लोग ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। रोड इतना जाम हो गया कि लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे बिहार के कुछ लाल है जो कि भाई साहब ऐसा कारनामा कर दिए हैं जिसके बारे में बात करना ही तो बनता है। और बात करें तो बक्सर से प्रयागराज 250 किलोमीटर तय करके लगभग 7 दिन तक उन्होंने ट्रेवल किया है। और खाना पीना का सारा व्यवस्था उस नाव में ही लिए थे। और जाकर के अमृत स्नान करके भाई साहब प्रयागराज से लौट कर आए हैं। और भाई साहब जब यहाँ पे गांव पे आए बक्सर में तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि उन्होंने बैठ करके सोच रहा था कि ट्रेन से जाएंगे तो दिक्कत ही है, रोड मार्ग जाएंगे तो दिक्कत ही है, तो हम लोग काम किया जाए नाव से ही चला जाए। और भाई सभी लोग नाव से चला गया 250 किलोमीटर तय करके सीधे प्रयागराज। और वहां पे जाकर के एकदम संगम में स्नान करके फिर से वापस चले आए। और ऐसा तो भाई सब कारनामा होता ही रहता है बिहार। अब चलिए दोस्त बात करते हैं पारो आरती को लेकर के। हाँ, वही पारो आरती जो कि भाई साहब ऑर्केस्ट्रा में मात्र 5 सेकंड में शादी हो गया था, यही पारो आरती। बात करें भाई साहब तो इस पे मनीष कश्यप एक वीडियो बनाते हैं और मनीष कश्यप एक बात बोलते हैं कि भाई साहब ये बांग्लादेशी जितने भी घुसपैठिया लड़कियां हैं, जो नाचने वाली लड़कियां हैं, बिहार में आकर के और बिहार में रहने वाले लड़कों के साथ शादी करके मतलब कि ऐसे ऐसे कारनामा करके वो लोग चाहती हैं कि नागरिकता वाले लोगों के पास हम जा करके और भाई साहब यहाँ पे हमरा है। मतलब कि इनका कहना है कि लड़की घुसपैठिया है जो कि बांग्लादेश की है और भाई साहब ये बिहार में आकर के जो यहाँ पे रहते हैं प्रॉपर लड़के, उससे शादी करके वो लोग यहाँ पे घर बसाना चाहती है। और ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लड़कियों को मार के भगाना चाहिए। इस चीज पे ये जो आरती है इन्होंने वीडियो बना करके क्या बोला मनीष कश्यप को, आप खुद सुन लीजिए। बताया जा रहा होगा कि आरती बांग्लादेश की है, नहीं, गलती है, गलत बात है। आरती बांग्लादेश की नहीं है, आरती एक। और यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला कि देखिए हम भाई सब बिहार के ही हैं, हमारे माता पिता बिहार के ही रहने वाले हैं और हम भी बिहार के ही हैं, तो आप ज्यादा बोलेंगे, क्या बोलेंगे खुद सुन लीजिए। अब आरती एक बिहार की है। आप ही लोग के जैसे कि एक बार रेले है ना, उनको एक बार जेल गए हैं तो उनको मन नहीं भरा है। इस बार हमसे तैयार ना तो हम रेलेंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। सब फायदे की बात है मनीष कश्यप जी। ये दोस्त बात करते हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद कंट्रोवर्सी। हाँ, बात करेंगे तो निरहुआ और अमरपाली गए थे भाई साहब महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये दोनों का जो हाथ पकड़ के डुबकी लगाने वाला तस्वीर है भाई साहब कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है कि भाई साहब महाकुंभ में लोग अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, लोग अपने पति पत्नी के साथ जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। यहाँ तक कि निरहुआ का भाई साहब 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, ये उनके साथ जाना चाहिए था, उनके साथ डुबकी लगाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो कोई और साथ में दिख रहा है और अमरपाली के साथ हाथ धरा करके और डुबकी लगा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या है मामला? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।